डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सूर्यनगर फ्लाईओवर पे और आज यहाँ इस सड़क का निर्माण जो साहिबाबाद पुलिस चौकी से और औद्योगिक साइट 4 तक जो ये सड़क जा रही है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम आज चालू हो रहा है और इसी कारणवश इस मार्ग को बंद कर रखा है। अभी हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अन्य समाजसेवी गण। तो आज उनसे हम ये जानेंगे कि ये जो सूर्यनगर फ्लाईओवर का जो ये निर्माण हो रहा है, हम इसके बारे में सबसे पहले तो चंद्रनगर पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे। धन्यवाद नितिन जी, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सूर्यनगर पुल के ऊपर बहुत बड़े गड्ढे बन गए थे और इस टाइम बड़ी परेशानी हमें महसूस हो रही थी। मैंने कार्यकारिणी में, मैं नगर निगम की कार्यकारिणी में भी हूँ। कार्यकारिणी में मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई। 49,24,000 का बजट मैंने 15वें वित्त आयोग से पास करवाया इसको। ये पैसा 15वें वित्त आयोग से लग रहा है। 15वें वित्त आयोग से दूसरे काम भी हमारे क्षेत्र में डेल्टा कॉलोनी और भी चल रहे हैं। मेरे 2 करोड़ रुपये से एक नाला बन रहा है। ब्रिज विहार में भी करीब 1.5 करोड़ रुपये से नाला बन रहा है। दूसरी सड़कें भी बन रही हैं। मैंने सबसे पहले इसका प्रश्न उठाया। साइट 4 में कंट्रीन से लेकर और ब्रिज विहार चौक तक मैंने अपनी कार्यकारिणी में रखा। कंट्रीन से लेकर पुल के नीचे तक अलग टेंडर है और पुल से लेकर और ये ब्रिज विहार चौक तक मेरे वार्ड 97 में टेंडर है। ये 49,24,000 रुपये का टेंडर हमारे वार्ड 97 में मैंने इसको स्वीकृत कराया है और 17/12/2021 में इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। तकरीबन एनजीटी के आदेश के अनुसार प्लांट बंद थे। 25 फरवरी में प्लांट चले हैं। इसके बाद तुरंत मैंने कार्य करवाने का प्रयास किया और आज ये कार्य शुरू हो चुका है और मैं प्रयास करूंगा कि शाम तक ये कार्य हो जाए। लेकिन इसमें एक तरफ 3 लेयर का सड़क बनेगी, उसके बाद फिर डबल लेयर होगी। पहले मोटी रोड़ी गिरेंगे, उसके बाद बारीक रोड़ी की लेयर बनेगी। तो संभावना है कि भाई रात तक हो जाए, ठीक है, नहीं तो हम कल भी काम चलेगा इसका। कल तक काम फिनिश कर लेंगे अगर आज शाम तक नहीं हो पाया तो। तो पार्षद जी, जैसे अभी हमने एक आदेश में भी पढ़ा था कि इसका जो टेंडर था वो दिसंबर में पूरा हो गया था, लेकिन जैसे इसमें जनवरी गया, फरवरी गया, अभी मार्च है तो मार्च में काम चल रहा है। तो ये देरी जो हुई, ये इसका क्या प्रमुख कारण रहा? टेंडर तो हमारा सितंबर में हो गया था, लेकिन 17/12/21 में इसको मैंने वर्क ऑर्डर करवाया था। इसमें कार्य आदेश जारी होता है तो कार्य आदेश 17/12 में हुआ था, 17/12/2021 में। उसके बाद में एनजीटी की रोक लग गई थी पॉल्यूशन के कारण। सारे प्लांट बंद थे। अब प्लांट अभी शुरू हुए हैं, शुरू होते ही काम शुरू कर दिया गया है। इसमें कोई देरी नहीं हुई है। एनजीटी के आदेश के अनुसार काम, सभी प्लांट बंद थे, केवल हमारा नहीं, पूरे गाज़ियाबाद के प्लांट बंद थे। जैसे प्लांट चले हैं तो काम शीघ्र चल गया। तो सबसे पहले त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आज इतने वर्षों के बाद ये जो गड्ढे वाली सड़क थी, आज ये इस पे काम होने जा रहा है और ये ब्रिज विहार पुलिया से शुरू होकर औद्योगिक साइट 4 तक जा रहा है। तो इसके बारे में आप हमें ज़रा कुछ बताएं। धन्यवाद नितिन जी और आपके दर्शकों को प्रणाम। इस सड़क का पिछले काफ़ी समय से टूटी हुई थी और ये यहाँ से सूर्यनगर पुलिया से लेकर कंटीन तक की सड़क टूटी हुई थी। आप लोगों ने आपने भी कई बार इसको छापा है, कई बार इसको चलाया है, लेकिन कुछ कारण इस तरह के बने के पीछे फंड आने के बाद अवस्थापन का एक फ़ंड आया, जिसमें माननीय पार्षद, हमारे पड़ोसी वार्ड के पार्षद हैं श्री भगवान अग्रवाल जी, हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने ये कार्यकारिणी में उठाया और सड़क बनाने के लिए माननीय महापौर और माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी द्वारा इसका हम सबके प्रयास और उनके अथक मेहनत से ये काम हो पाया। हुआ क्या था कि ये काम चुनाव से पहले ही शुरू होना था, लेकिन एनजीटी के कुछ आदेश होते हैं पोल्यूशन की वजह से। उस समय टोटल प्लांट बंद थे, जो ये सड़क बनाते हैं हॉट मिक्स प्लांट, ये बंद थे। उसके बाद जैसे ये प्लांट शुरू हुए, ये कार्य शुरू हो गया है। सर्दी में कई बार होता क्या है कि सर्दी में ये काली रोड आपने देखी होगी, बनती नहीं है। उसमें सर्दी के टाइम में जो गुणवत्ता होगी वो सड़क बहुत जल्दी टूट जाएगी, इसलिए बनाते भी नहीं है उस चीज़ को। जैसे विधानसभा चुनाव में जनसभा में विधायक जी से कई बार जैसे अलग अलग विधानसभाओं में गए थे,
तो इस पर्टिकुलर विधानसभा में जब जनसभा में विधायक जी आए थे तो कई हमारे मतदाताओं ने ये प्रश्न किया कि हमारा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये जो पुल वाली जो सड़क है इसमें गड्ढों का आलम ऐसा था कि गाड़ी चलना ही मुझदूबर था। लेकिन सारी प्रक्रिया जैसा कि अभी श्री भगवान जी ने बताया और हमारे त्यागी जी हैं, इन लोगों ने प्रयास करके ये सब काम आगे बढ़ा दिए थे। लेकिन चूँकि एनजीटी के आदेश को हमें पालन करना होता है और उस आदेश के अनुसार जो सड़क का काम था वो दिसंबर में ज़्यादा ठंड होने से टेक्निकली ये सड़क बनकर और गुणवत्ता की दृष्टि से पीछे रह जाती, इस कारण से उसको उस वक्त नहीं बनाया गया, अन्यथा ये चुनाव के पहले ही हो जाता। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही सर्दी कम हुई और ये प्लांट चालू हुए और ये आपको आने वाले समय में जो ये सड़क एक अभिशाप के रूप में थी, अब ये एक वरदान के रूप में नज़र आएगी। यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड है, दिल्ली से भी सारे नोएडा का लोग जो जाने वाले हैं, वसुंधरा जाने वाले हैं, आने वाले समय में हमें ये रोड जो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे नेशनल हाईवे की सड़क बनती है NHAI की, उसी तरह से ये सड़क बहुत गुणवत्ता के साथ बनेगी। हमारे साइड 4 की भी जो कंटेनर रोड आ रही है वो भी बनी है इसमें, और ये सौर ऊर्जा मार्ग का भी इसमें विस्तार होना है, और सूर्यनगर की मेन रोड बन चुकी है। नाले का अभूतपूर्व कार्य जो पिछले 30 साल से हमारे इस डेल्टा कॉलोनी के लिए अभिशाप था, एक कोढ़ के रूप में, जैसे कोढ़ की बीमारी हो रही थी ऐसे एक बीमारी हमारे डेल्टा क्षेत्र में लगी हुई है, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पार्षदगण, मेयर साहब, हमारे विधायकगण और इस सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो भरपूर कार्य किए हैं अभूतपूर्व है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।